हेलो दोस्तों। तो स्वागत है सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 6, जिसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं हम लोग 6.2 लाइन्स एंड एंगल्स की। चलिए हम देखते हैं अपनी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपने जो है इससे पहले 6.1 जो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो आप जो है जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है। चलिए हम जो है देखते हैं अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, उनसे कह रहा है इन द गिवन फिगर, हमें गिवन जो है फिगर गिवन है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। तो ये दिख रहा है ये वाला एक्स एंगल, ये वाला एंड ये वाई। हमें जो ये एंगल फाइंड करने हैं एक्स एंड वाई। हमें जो है इनके नेम जो है पुट कर देते हैं, ए बी सी डी। ये ए बी सी डी क्या है, लाइन है, ए बी एंड सी डी लाइन। एंड हमसे कह रहा है कि इनकी एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड देन सो दैट ए बी एंड सी डी आर पैरेलल। ए बी पैरेलल होगी किसके, सी डी के। हमें जो ये प्रूव करना है। हम जो पहले क्या करेंगे, एक्स और वाई जो है वैल्यू जो है निकालेंगे। हमें पता है कि दो लाइन कोई पैरेलल होती है, उसमें कोई ट्रांसवर्सल होती है। तो अल्टरनेट इंटीरियर अगर देखते हैं हम लोग, फिर देखते हैं कि एक तरह से वाई लाइन कौन सी क्या हो जाएगी, ट्रांसवर्सल हो जाएगी। ए बी एंड ए डी क्या है हमारे पास, ट्रांसवर्सल, वो ट्रांसवर्सल है। तो ये क्या हो जाएगी, ये एक्स हमारे पास, ये 50 है हमारे पास। अगर क्या वो कौन सा वाला, ये 50, तो ये कौन सा हो जाएगा, लीनियर पेयर से निकालते हैं, क्या आ जाएगा सॉल्यूशन, x प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 50 डिग्री। तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाता है 130 डिग्री। जब x कितना आ गया 130 डिग्री, x 130 डिग्री आ गया है हमारे पास, तो हम जो देख सकते हैं कि ये भी क्या है, एंगल 130 डिग्री है। ये वाला एंगल 130 डिग्री एंड ये वाला एंगल 130 डिग्री। हमारे पास जो है ये तभी होता है इक्वल कि जब जो है कोई भी दो लाइन ये पैरेलल हो, उनमें से कोई भी ट्रांसवर्सल को कट कर रही है, और उससे करस्पॉन्डिंग एंगल जो है अगर सेम है, तो लाइन वो कैसे होंगी, हमारे पास पैरेलल हो जाएंगी। यही प्रूव हो जाता है कि x 130 है, ये x 130 है और 130 वाला एंगल भी है। तो हम जो है प्रूव कर चुके हैं कि ए बी जो है सी डी की क्या है, पैरेलल है हमारे पास। हमें जो कह रहा है कि एक्स वाई दोनों वैल्यू फाइंड करनी है। अगर दोनों वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स क्या है इसके वाई का, हमारे पास एक तरह से ट्रांसवर्सल अभी प्रूव किया, एंड 130 इसका भी इक्वल हो जाएगा बाई के अपोजिट एंगल। चलिए देते हैं बाई इक्वल टू 130 डिग्री, देते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल से वाई भी आ गई है, एक्स भी आ गई है। अब जो है ए बी एंड सी डी लिख देंगे हम। सो ए बी पैरेलल टू सी डी। कैसे, एक्स क्या है 130 डिग्री, ये वाला 130 डिग्री है, एंड ये भी क्या है 130 डिग्री। अगर अगर आपको अभी भी एहसास नहीं हो रहा कि ये 130 डिग्री है, ये 130 डिग्री है, करस्पॉन्डिंग एंगल से इक्वल अगर आपको नहीं लग रहे हैं, तो आप ये देख सकते हैं ये कितना है 130, ये निकाला 130। जब ये 130 होगा तो ये कितना हो जाएगा 50 डिग्री। जब ये 50 है तो ये भी क्या हो जाएगा 50। सेम होगा कि नहीं होगा, तो क्या है करस्पॉन्डिंग एंगल्स का यहाँ जो है लग रहा है, ये एंगल क्या होगा करस्पॉन्डिंग वाले सेम आ रहा है। मतलब ये दोनों लाइन क्या है हमारे पास, ए बी एंड सी डी, एक दूसरे की क्या है पैरेलल। क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए बी पैरेलल टू सी डी एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ। देखते हैं क्या है, ए बी, ये लाइन ए बी पैरेलल टू सी डी है एंड सी डी पैरेलल टू ई एफ है। हमें गिवन है कि ए बी सी डी पैरेलल है एंड सी डी ई एफ पैरेलल है। तो ए बी जब सी डी पैरेलल है तो ई डी जो है सी डी ई एफ पैरेलल है, तो ई एफ भी क्या हो जाएगी ए बी के पैरेलल हो जाएगी। कैसे, ए बी सी डी पैरेलल है एंड सी डी ई एफ पैरेलल है, तो ए बी सी डी भी क्या हो जाएगी, ए बी एंड ई एफ ये भी क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएंगी। तो मतलब तीनों लाइंस क्या होंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू ई एफ, तीनों क्या हो गए हमारे पास, तीनों लाइंस पैरेलल हो गई। हम जो देख क्या कर रहे हैं, 22:7 का रेशियो दे करके 3:7 दिया है। कह रहा है कि फाइंड करिए एंगल एक्स। एंगल एक्स क्या करना है, फाइंड करना है। तो वहाँ पर जो कोई भी रेशियो में गिवन होता है उसको हम लोग पहले एक्स में जो मान लेते हैं, लोएस्ट में तो गिवन है, तो देते हैं 7x बाई 7x 3x एंड 7x। ये हमारे पास बाई हो जाएगा, ये जेड हो जाएगा। चलिए देखते हैं ये ट्रांसवर्सल क्या होती है। एक तरह से देख सकते हैं कि ये जो हमें जेड गिवन है एंड ये वाई गिवन है,
ये जेड है तो ये भी क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, क्योंकि कौन सा है, बाई अल्टरनेट एंगल, ये भी क्या हो जाएगी, बस जेड हो जाएगी। तो हम जो नाम दे देते हैं इसको पी क्यू आर। चलिए देखते हैं एंगल, ये देखते रहिए एंगल क्यू आर एफ इक्वल टू एंगल आर क्यू सी इक्वल टू जेड। क्यों, क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में हम लोग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जो है ये जेड हो गया। अब जो है ये स्ट्रेट लाइन है, लिखेंगे पी क्यू आर, पी क्यू आर इज ए लाइन। तो क्या करेंगे, बाई प्लस जेड इजकल टू 180 डिग्री कर देंगे। तो बाई कितना है 3x प्लस जेड 7x इक्वल टू 180 डिग्री। तो कितना हो गया 10x इक्वल टू 180 डिग्री। जीरो जीरो कैंसिल हो गया, x कितना आ गया हमारे पास 18 डिग्री। x आया है एक 18 की, x क्या है, x की वैल्यू 18 डिग्री है, तो हम जो है निकाल सकते हैं 3x एंड 7x। 3x क्या आ जाएगा हमारे पास, निकाल देंगे यहीं y इक्वल टू 3 इंटू 18। तो y इक्वल टू 13 जा 54, 54 आ गया। एंड दिस इज जेड, देखते हैं जेड इक्वल टू 7x, जेड इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 18। तो जेड इक्वल कितना आ गया 750 कैरी 5 126, जेड 126 आ गया है हमारे पास। अब हम देखते हैं कि एक्स फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, एक्स। अगर जेड निकल आए तो एक्स भी क्या हो जाएगा, निकल आएगा। तो जो लिख देंगे हम एक्स इक्वल टू जेड इक्वल टू, जेड कितना है 126, तो एक्स भी कितना आ जाएगा 126 लिख देंगे। क्यों, करेस्पॉन्डिंग एंगल, लिख देंगे क्या, हम करेस्पॉन्डिंग एंगल से हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, थर्ड क्वेश्चन के हमसे क्या कर रहा है, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी। ए बी क्या है, पैरेलल किसके है, सी डी के। ये वाली साइड ए बी पैरेलल टू सी डी हमें गिवन है। तो कह रहा है कि ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ये लाइन जो है ई एफ परपेंडिकुलर किस पे है, सी डी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। फिर कह रहा है कि एंगल जी ई डी कहाँ है, जी ई डी, ये होल एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास 126 डिग्री, जी ई डी। अब क्या कह रहा है, फाइंड एंगल ए जी ई, ए जी ई, तो ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। फिर कह रहे हैं एंगल जी ई एफ, जी ई एफ, ये वाला एंगल फाइंड करना है हमें। फिर कह रहा है कि एफ जी ई, एफ जी ई, तो ये वाला भी एंगल फाइंड करना है। ये तीन एंगल क्या करना है, फाइंड करना है। इसको लेट कर लेते हैं, ये एक्स, इसको बाई एंड इसको जेड। एक्स बाई जेड की वैल्यू आ जाएंगी तो इसमें क्या हो जाएंगे, एंगल्स हो जाएंगे। चलिए हम पहले जेड को देखते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। हम जेड को कैसे निकाल सकते हैं कि ये जी ई डी होल एंगल कितना है 126 डिग्री है, एंड एफ ई डी कितना है 90 डिग्री, हमें पहले से गिवन है। तो 126 से 90 माइनस कर देंगे तो जेड हमारे पास क्या है, आ जाएगा। चलिए देखते हैं एंगल जी ई डी, जी ई डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल जी ई एफ प्लस एंगल ई एफ, नहीं प्लस एंगल एफ ई डी, जी ई एफ, जी ई एफ प्लस एंगल एफ ई डी, एफ ई डी। तो एंगल जी ई डी कितना है हमारे पास 126 डिग्री, एंड जी ई एफ, जी ई एफ जेड है, तो इक्वल टू करेंगे जेड प्लस एंगल एफ ई डी, एफ ई डी कितना है 90 डिग्री गिवन था हमें। तो जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, जेड की वैल्यू कितनी हमारे पास आ जाएगी 36 डिग्री हमारे पास जो है निकल के आ जाएगी इसकी। किसके लिए वैल्यू भी जेड की आई है। अब देखिए हमें ए बी एंड सी डी क्या है, गिवन है कि पैरेलल लाइंस है, ए बी पैरेलल टू सी डी हमें ये गिवन है। तो एंगल ए जी ई इक्वल टू एंगल जी जी ई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, जेड की वैल्यू कितनी आई हुई
6 डिग्री। तो मतलब एक्स की भी क्या हो जाएगी 36 डिग्री। एंगल एक्स कितना आ गया हमारे पास 36 डिग्री। एक्स आ गया है, जेड आ गया, एक्स एंड जेड ये दोनों आ गए हैं। अब देखते हैं बाई। बाई कैसे निकालेंगे हम लीनियर पेयर से। एक्स कितना है 36, तो बाई कितना आएगा 180 माइनस 36। देखते हैं भाई लीनियर पेयर। एंगल ए जी ई प्लस एंगल जी प्लस एंगल ई जी एफ इक्वल टू 180 डिग्री में आ जाएगा। ए जी ई कितना है, ए जी ई एक्स कितना था 36 डिग्री। इसको इधर ले जाएंगे, माइनस कर देंगे एंगल ए जी ई। तो एंगल ई एफ जी कितना जाएगा ई एंगल ई जी एफ है, ई जी एफ होगा हमारे पास, ई जी एफ, ई जी एफ बाई वाला इक्वल टू 180 माइनस ए जी कितना है एक्स कितना निकाला 36 डिग्री। तो ये एंगल ई जी एफ इक्वल टू कितना चाहिए 4 एंड फिर से कितना चाहिए हमारे पास 4 1। देखिए चेक करिए 6, ठीक है। यही जो है बाइक वेल हो जाएगी हमारे पास 144 डिग्री। अब देखिए जब हम सभी निकाल चुके हैं। एंगल ए जी ई कहाँ है, ए जी ई 36 डिग्री। जी ई एफ, जी ई एफ जेड कितना था, जी ई एफ जेड ये निकाला था जी ई एफ एंड एफ जी ई, एफ जी ई ये आ गई है भाई कितनी आई 44 144। अब दोनों ने इसी जगह थर्ड क्वेश्चन भी कंप्लीट कर दिया हम लोग। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है कि इफ पी क्यू पैरेलल टू एस टी। हमें जो है पी क्यू जो है पैरेलल टू एस टी के है एंड एंगल पी क्यू आर कितना है, पी क्यू आर 110 डिग्री है एंड आर एस टी वाला एंगल कितना है 130 डिग्री। हमसे कह रहा है फाइंड करिए एंगल क्यू आर एस। ये वाला एंगल फाइंड करना है हमको, ये वाला एंगल इसको एक्स लेट कर लेते हैं। ये वाला एंगल क्या करना है हमें फाइंड करना है। अब जो कैसे फाइंड करेंगे हम लोग देखते हैं। हमें जो गिवन है कि क्या है कि पी क्यू जो है एस टी की क्या है पैरेलल में गिवन है। तो हम जो है लेट करेंगे। हमें जो क्वेश्चन में जो है हिंट दे रखी है कि ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू आर। आर से जो है एस टी के पैरेलल जो है लाइन ड्रॉ करनी है। तो डॉट 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 कर लेते हैं, ये ड्रॉ कर ली लाइन, ठीक है। अब जो हम देखते हैं कि ये u ये v, ठीक है। हम लोग ये देखते हैं ये u हो गया, ये पॉइंट v मान लिया लाइन, कोई uv लाइन है, कोई uv लाइन है uv। तो अब जो लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन डालेंगे इधर। कैसे करेंगे देखिए, ये जब ये पूरी लाइन एस टी पैरेलल है तो ये एस टी पी क्यू पैरेलल है, तो पी क्यू यूवी एंड एस टी क्या हो गए तीनों आपस में पैरेलल हो गए। तो लिख देंगे पहले पी क्यू पैरेलल टू एस टी पैरेलल टू यूवी, ठीक। ये पैरेलल हो गए। अब हम क्या करेंगे कि हमें पता है कि ये वाला एंगल कौन सा, ये वाला 180 का क्या होता है 180 से माइनस करने पे ये वाला एंगल आता है। जिसको और एक्सटेंड कर देंगे हम, इसको इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। ये वाला एंगल इसके एंगल इक्वल कैसे करस्पॉन्डिंग से, कैसे करस्पॉन्डिंग से इसके इक्वल है ये वाला एंगल इसके। तो इसको 180 से माइनस करेंगे ये आ जाएगा। तो वैसे ही जो हम लोग डायरेक्ट इसको माइनस कर देंगे अगर 180 से तो हमारे पास ये वाला एंगल आ जाएगा। देखते हैं एंगल पी क्यू, एंगल पी क्यू आर ऐसे लिखेंगे एंगल क्यू आर यू, क्यू आर यू वाला एंगल इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू आर। तो एंगल क्यू आर यू निकालेंगे क्या आएगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। एंगल क्यू आर यू इक्वल टू 70 डिग्री। ये वाला एंगल कितना आ गया एंगल क्यू आर यू कितना आ गया 70 डिग्री आ गया है। ये 70 डिग्री आ गया है। अब जो लोग इसको भी निकालेंगे इसी सेम से क्या करेंगे ऐसे ले सकते हैं ये एंगल एस आर वी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल
ई एस आर, एंगल एस आर वी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो एंगल एस आर वी इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 50 डिग्री। कितना आ गया एंगल 50 डिग्री वापस जो है आ जाता है। हमने जो है एंगल क्यू आर यू, ये वाला एंगल ये वाला एंगल क्या कर लिया, फाइंड कर लिया है। तो हमें एक्स फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, लीनियर पेयर से। तो देखिए हमें स्ट्रेट लाइन का पूरा सम कितना होता है 90 डिग्री होता है। तो वैसे लिखेंगे एंगल क्यू आर यू, डायग्राम में देखते रहिए, क्यू आर यू प्लस एंगल क्यू यू, क्यू आर पे आर दिख नहीं रहा, आर क्यू आर एस प्लस एंगल एस आर यू वी इक्वल टू 180 डिग्री। क्यू आर यू कितना है, क्यू आर यू निकला था अभी, क्यू आर यू 70 डिग्री प्लस ये एक्स हो गया, प्लस हमारे पास ये कितना निकाला था अभी, 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस सम कितना होगा 120 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी हमारे पास आ जाती है 60 डिग्री। तो हम जो है ये वाला एंगल क्या हो जाएगा हमारे पास, एंगल क्यू आर एस। मुझे पूछा था एंगल क्यू आर एस क्या होगा, ये वाला क्यू आर एस कितना हमारे पास आ जाता है 60 डिग्री आ जाता है। ऐसे जो करते हैं ना, आप करते हैं एक्सरसाइज का फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन से क्या कह रहा है इस एक्सरसाइज में, इफ ए बी पैरेलल टू सी डी, हमसे कह रहा है कि ए बी जो है सी डी क्या है पैरेलल में गिवन है। तो कह रहा है कि एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू ये वाला एंगल कितना है 50 डिग्री में गिवन है 50 डिग्री। एंड पी आर डी वाला 127 डिग्री है। फाइंड एक्स एंड वाई, ये वाला एक्स ये वाला वाई क्या करना है, एंगल फाइंड करना है दोनों। चलिए देखते हैं कैसे सोल्व कर सकते हैं। हमें जो है ए एंड बी क्या है दोनों पैरेलल गिवन है, ठीक है। एक तरह से पी क्यू क्या है ट्रांसवर्सल है, तो ये 50 तो एक्स भी क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, कैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब जब ये 50 है हमारे पास, ये कितना हो गया 50 हो गया हमारे पास, क्या हो गया 50 हो गया, ये 50 हो गया एंड ये वाला लीनियर पेयर से निकल आएगा, ये आ गया इन दोनों का सम प्लस बाई इक्वल टू 180, तो बाई की वैल्यू भी आ जाएगी। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा कि एंगल क्यू पी ए इक्वल टू ए क्यू पी ए इक्वल टू एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एक्स इक्वल टू 50 डिग्री हो जाएगा। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक, ये एंगल हो गया। अब जो लीनियर पर से निकालेंगे एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर डी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 127 डिग्री। तो एंगल पी आर क्यू क्या जाएगा हमारे पास 353 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये वाला एंगल कितना आ गया 53, पी आर क्यू 53 आ गया। ये 53 है, ये 50 है, तो ये कितना है निकाल देंगे इसको एंगल से प्रॉपर्टी से। तो बाई प्लस 53 प्लस 50 इक्वल टू 180 डिग्री, बाई इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 103, ये जाएगा। एंड बाई इक्वल टू कितना जाएगा हमारे पास 7 बाई इक्वल टू 77 जो है निकल के आ जाएगी। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों तक। तब तक के लिए थैंक यू।